दोस्तों वेलकम टू ईवी स्कूटर माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। जो क्या होता है कि जैसे भी हम नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या चीज़ पूछनी है, तो वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, अगर ये चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं टेक्निकली चीज़ें बताता रहता हूँ। सबसे पहले होता है कि टायर। टायर तो हर कंपनी ट्यूबलेस देती है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो टायर लगा के दे रही है कंपनी, वो अच्छी क्वालिटी का हो, मतलब कोई ब्रांड का हो। ब्रांड का नहीं भी हो तो जिस कंपनी का हो, जैसे कोई भी कंपनी अगर होगी तो कम से कम साल 2 साल चलेगा, नहीं तो फिर क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये 6 महीने में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस तो होते हैं और क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण ख़राब होते हैं। दूसरी बात, डिस्क ब्रेक आए। डिस्क ब्रेक ज़रूरी है। अब वो ड्रम वाला जो पहले ब्रेक आता था वो कोई काम का नहीं है, तार वाला। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्रम ब्रेक होना चाहिए। थर्ड, ये जो टायर है ये 10 इंच ही लेना आपने। मार्केट में 12 इंच के भी आते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, 12 इंच के तो लोगे, बट पीछे का जो टायर होता है व्हील में जो लगा वो 10 ही होता है। तो आगे से नीचे, पीछे से ऊंची हो जाती है गाड़ी, जिससे बैक पेन की प्रॉब्लम आती है। मैंने कस्टमर से ऑब्जर्व किया है, तो ये आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपने 10-10 लेना है। अगर 12 इंच का टायर फ्रंट ले रहे हो तो पीछे का टायर भी 12 इंच होना चाहिए। तो कमर नहीं दुखेगी, गाड़ी थोड़ी सी ऐसी टुल्ट ऐसी हो जाती है, तो उससे क्या है, बंदे की कमर दुखने लग गई थी मेरे एक कस्टमर की, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। दूसरी बात, इसमें होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर का ध्यान रखना है आपको कि कंट्रोलर जो होगा गाड़ी का, कल से क्या है कि इसमें बैटरीज लगती है 3, 2, 5 और एक 6 का ऑप्शन होता है। तो होता क्या है कि अगर हम कंट्रोलर ऐसा लेंगे जिसमें ये लिखा होता है ना, वोल्ट, वोल्ट चेक कर सकते हो कितना आ रहा है, ये 48-60, मतलब ये 4 बैटरी के लिए गाड़ी है या 5 के लिए। 48 मतलब 12 12 चौक 48 होता है, तो 4 बैटरी लग सकती है। और 12 पंजे 60, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो 60 मतलब 5। अगर किसी कस्टमर को एक बैटरी और लगानी पड़ेगी ना, तो कंट्रोलर भी चेंज करना पड़ता है। अगर आपका फ्यूचर प्लान है कि एक बैटरी और बढ़वानी है, तो एक कंट्रोलर मस्ट 72 होना चाहिए। 48-60-72, ये भी 48-60 ही है, ठीक है। फिर आता है इस पे मोटर। मोटर के बारे में अपने ज़रूर पूछना है कितने वॉट की है। अगर ये कम वॉट की होगी तो ये अच्छी, मतलब क्या होता है, वेट की प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा बंदे बैठ जाते हैं या वेट नहीं उठा पाती। तो ये मोटर शुड की 1000 वॉट की होना चाहिए। पता नहीं लगता है, पर आप क्वेश्चन ज़रूर करना। कस्टमर जो शोरूम वाला है वो गलत नहीं बोलेगा, सच ही बताएगा। अगर वो कहता है कि 700 से कम वॉट की है तो फिर ये मत लेना, और 800 वॉट और 1000 वॉट या 1200 वॉट की है तो फिर आप ले सकते हो। फिर आता है इसमें बैटरी। बैटरी हमेशा ध्यान रखें, कोई सी भी ब्रांड की हो, ये लीड एसिड बैटरी कहते हैं। ये एटलीस्ट 7 किलो या 7 किलो प्लस की होना चाहिए, कम की नहीं होना चाहिए। अगर कम 6 किलो की होगी या 6.25 किलो की होगी तो ये साल भर सर्विस नहीं दे पाएगी, आपके जो किलोमीटर है धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 7 किलो होना चाहिए। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये हैवी होने से आपकी जो साल भर की लाइफ है वो आराम से निकाल देती है। फिर आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर सॉरी चार्जर। चार्जर 60 वॉट का तो होता ही है, क्योंकि 5 बैटरी है तो 60 वॉट का देगा ही बंदा। साथ में एम्पियर लिखा होता है, 4 एम्पियर। ये 3 एम्पियर का ना हो। 3 एम्पियर का अगर होता है तो आपका जो चार्जिंग टाइम है वो 8 से 10 घंटे हो जाता है, और 4 एम्पियर का रहेगा तो आपका चार्जिंग टाइम ये 6 से 7 घंटे में आराम से चार्ज कर देता है। तो इसलिए एटलीस्ट ये आपका 4 एम्पियर का चार्जर होना चाहिए। चार्जर कोई सी भी कंपनी का हो, वो वारंटी देते ही है शोरूम वाले, बट एम्पियर ज़्यादा होगा तो जल्दी तो चार्ज करेगा एटलीस्ट। फिर आता है स्पीड। स्पीड का ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी जो स्पीड लिमिट है, ये जैसे 1, 2, 3 है, ये नॉन आरटीओ के हिसाब से चलती है। तो एक स्पीड आती है, एक पे ये 25 की स्पीड पे जाती है, सेकंड पे 30 जाती है, थर्ड पे 35 जाती है। तो ये ध्यान रखें कि ये 35 ही हाई स्पीड हो, क्योंकि एक तो नॉन आरटीओ के हिसाब से बनी है तो 35 से ऊपर जानी नहीं चाहिए। ये मैंने फुल कर रखा है, नॉन आरटीओ पे चल रही है। इससे ऊपर रहेगी तो जो आपकी बैटरी की लाइफ है, बैटरी का जो किलोमीटर है वो नहीं देती है। तो इसको स्लो चलाने के हिसाब से ही आपने गाड़ी ख़रीदनी है, फास्ट चलाने के हिसाब से कोई प्लान ना करें इसको। अगर फास्ट के हिसाब से लेते हो तो फिर लिथियम बैटरी में आप प्लान कर सकते हो। ये गाड़ी बनी है स्लो चार्जिंग, स्लो स्पीड के लिए। और इसका मेन होता है चेचिस। शोरूम से आप ज़रूर ये पूछिए कि इसका चेचिस कितने वेट का है। ये जो वेट आता है ये 20 किलो से 24 किलो के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उससे कम जैसे 17-18 किलो वाला भी आता है तो वो ज़्यादा हल्की हो जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर ज़्यादा वेट वगैरह उठाते हैं
तो फ्यूचर में टूटने फूटने का डर रहता है। तो फिर लाइफ जो होती है इसकी, जैसे अगर आप ये गाड़ी अच्छे से चलाओगे, कंट्रोल में चलाओगे, सब कुछ ध्यान से चलाओगे, क्योंकि स्लो स्पीड के हिसाब से बनी हुई है गाड़ी, जिस प्राइस पॉइंट पे बिकती है उसमें बेस्ट गाड़ी होती है। इस गाड़ी का प्राइस देखो, अगर मैं बताऊँ मिनिमम कोई भी बेचेगा तो सबसे सस्ते भी बेचेगा तो 32,000 से सस्ती नहीं बेच सकता वो, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वही आती है। तो 32,000 से लेके 38,000 के रेंज में अगर कोई आपको बेच रहा है तो आप इजीली ख़रीद लो, जितना आप बार्गेनिंग कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा लेगा तो ओवर चार्ज कर रहा है, इससे कम लेगा तो कुछ ना कुछ क्वालिटी में हेर फेर होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है पीछे का ये लोहे का हो, क्योंकि प्लास्टिक का भी आने लगा है, वो ये प्राइस कम करने के चक्कर में सब चीज़ें चेंज होती है। और एक टेक्निकल और चीज़ बताता हूँ, इसमें जैसे 5 बैटरी लगी हुई है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी आपको 60 वोल्ट शो कर रही है। अगर कस्टमर ने आपको पैक्ड गाड़ी दे दी तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये 60 शो करो, 60 ही शो करे। अगर 48 शो कर रहा है इट मीन्स 4 बैटरी लगी, 12 वाट के हिसाब से ये शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस जो आपने गाड़ी खरीदते समय पूछना है। बाकी टायर का ज़रूर ध्यान रखिए, 12 इंच का अगर आप टायर ले रहे हो तो पीछे का भी 12 होना चाहिए, नहीं तो आपको या जो ख़रीद रहा है उसको कमर का बैक पेन आ सकता है। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के या आपको डिटेल में फ़ोन पे भी समझा सकता हूँ। और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अपडेट आपको लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।